अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ देखा जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के लेखक है प्रदीप तिवारी जी। तो बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित कुछ लघुत्तरीय प्रश्न तथा इस पाठ के नीचे दिए गए प्रश्नाभ्यास देखेंगे। पहले हम इस पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इस पाठ पर आधारित पहला लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार है, किस फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ रही थी और क्यों? भविष्य में इसका क्या परिणाम सामने आया? उत्तर है, भारतीय इतिहास की प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा की शूटिंग साउंड के कारण रात को करनी पड़ रही थी। इसके लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली का जन्म हुआ, जो अब फिल्म निर्माण का एक आवश्यक अंग बन गई। अब दिन हो या रात, फिल्म की शूटिंग करने में कोई परेशानी नहीं आती। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पाठ में विट्ठल कौन है? लेखक ने पाठ में इन्हें कौन सी भूमिका में दर्शाया है? उत्तर है, विट्ठल आलम आरा फिल्म में काम करने वाले पहले अभिनेता थे। लेखक ने उन्हें प्रथम भारतीय फिल्म आलम आरा में नायक की भूमिका में प्रस्तुत किया है। वे अपने समय के अच्छे कलाकारों में से एक थे। वे सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ? इसका प्रदर्शन किस प्रकार का रहा? उत्तर है, प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक थिएटर में हुआ। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। इस फिल्म को देखने के लिए अत्यधिक संख्या में लोग आए। यह भीड़ इतनी अधिक होती थी कि पुलिस के लिए इन्हें नियंत्रण करना कठिन हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ब्रिटिश सरकार सवाक फिल्मों के विरुद्ध क्यों थी? उत्तर है, सवाक फिल्मों की भाषा एवं वातावरण का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता था। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि उनकी शासन सत्ता का कोई अंश फिल्मों में उजागर हो, इसलिए उन्होंने सवाक फिल्मों का विरोध किया। उन्हें डर था कि उनकी गलत कार्यविधियों का प्रदर्शन यदि फिल्मों में हो गया तो जनता उनके विरुद्ध सर ना उठाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के आधार पर बताइए कि फिल्म जगत ने लोगों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि फिल्म जगत ने लोगों को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, क्योंकि लोग फिल्मों में जैसा देखते थे वैसा ही फैशन होने लगा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में लोकप्रिय थी। फिल्मों के आधार पर लोगों का रहन सहन एवं भाषा पूरी तरह प्रभावित थे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो बच्चों, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ पर आधारित पहला प्रश्न इस प्रकार है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं,
100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, परंतु इनमें मुख्य कलाकार नायिका जुबेदा, नायक विट्ठल, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे लोग भी मौजूद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने पारसी रंगमंच के लिए लोकप्रिय नाटक को फिल्म आलम आरा के लिए आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, उर्दू ठीक से न बोलने आने के कारण विट्ठल को फिल्म आलम आरा के नायक से हटा दिया गया। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। पहली सवाक फिल्म के निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। तो उत्तर है, पहली सवाक फिल्म के निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। वे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनसे एक नया युग शुरू हो गया। तो बच्चों, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर पूर्ण हो जाते हैं। तो आपका गृह कार्य है, दिए गए प्रश्न उत्तर सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। धन्यवाद।